गुड मॉर्निंग 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 अब वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अब वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ जी। तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सीरीज, और जो नंबर सीरीज है बेसिकली वो मिसिंग नंबर है। और अब हम पढ़ने आ रहे हैं पर्टिकुलर डायरेक्ट मिसिंग नंबर। और अगर मैं मिसिंग नंबर की बात करता हूं, तो एक तो मिसिंग नंबर आता है सीरीज पैटर्न में, जो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। और एक जो मिसिंग नंबर आता है ना, वो मैट्रिक्स फॉर्मेट में आता है, सर्कुलर फॉर्मेट में आता है। एक जो मिसिंग नंबर आता है वो लाइक दिस, इस तरीके से हमारे एग्जाम में आता है। हालांकि इन क्वेश्चंस की पूछे जाने की फ्रीक्वेंसी ना के बराबर हो चुकी है। पहले एक समय था कि जब सीजीएल में 5-5 क्वेश्चन भी मिसिंग नंबर से आया करते थे, लेकिन अब आजकल मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस हो गए हैं कम। और जो क्वेश्चंस आते हैं मिसिंग नंबर के वो सीरीज फॉर्मेट में आते हैं, यानी कि नंबर सीरीज। एनालॉजी वाले क्वेश्चंस आते हैं, क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, और कोडेड इक्वेशन के 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है, ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम में कम आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, पहले तो बहुत आते थे बट अब कम आते हैं। इन क्वेश्चंस में ना दो लॉजिक लगते हैं। एक तो लॉजिक लगता है रो का, एक लॉजिक लगता है कॉलम का। ठीक है, रो या कॉलम का लॉजिक लगेगा। रो या कॉलम में क्या है, किसी भी दो रो का यूज करके हम तीसरी रो बना देंगे। चाहे पहली दूसरी का यूज करके तीसरी बनाए, या देखो हमारे पास 3 कॉलम है, C1 C2 C3। ये 3 कॉलम है और हमारे पास 3 रो है, R1 R2 R3। R1 R2 R3, ये हमारे पास 3 रो है। तो हम किसी भी 2 कॉलम का यूज करके, चाहे C1 C2 का यूज करके C3 बनाए, चाहे C2 C3 का यूज करके C1 बनाए, चाहे C1 C3 का यूज करके C2 बनाए, तो किसी भी 2 रो का यूज करके हम तीसरी रो बना सकते हैं। या फिर रो में भी सेम लॉजिक है, किसी भी 2 रो का यूज करके तीसरी रो हम बना सकते हैं, किसी भी 2 रो का यूज करके हम तीसरी रो बना सकते हैं। और एक जो लॉजिक लगता है इसमें, वो लगता है मैट्रिक्स का सम। पहला जो लॉजिक लगता है वो लगता है कॉलम का, दूसरा जो लॉजिक लगता है वो रो का, तीसरा जो लॉजिक लगता है वो मैट्रिक्स का सम। यानी कि इन तीनों नंबर का सम कांस्टेंट होगा या फिर इन तीनों नंबर का सम कांस्टेंट होगा। तो बस ये 3 ही लॉजिक है बेटा मैट्रिक्स फॉर्मेट में, और इससे ज्यादा लॉजिक नहीं है, चलिए साहब, अगर मैं बोर्ड पर ध्यान से देखूं और ध्यान से समझने की कोशिश करूं, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, बोर्ड पर ध्यान से देना। यहाँ पे 3 कॉलम है और यहाँ पे 3 ही रो है। तो सबसे पहले हम कॉलम का लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे। हमें हिंट मिल रही है कि सर 4 और 8 का यूज करके 20 बनेगा। अब सर 4 और 8 का यूज करके 20 कैसे बनेगा? सर 4 अट्ठे 32, है ना, और 8 और 4 12, 32 माइनस का 12 हो गया 20। सर 9 तिया 27, 9 तिया 27, और 9 और 3 12, 27 माइनस का 12 हो गया 15। सर 6 छिंग 36, और सर 6 और 6 12, और 36 माइनस का 12 24। बट यहाँ पे 24 ऑप्शन दे नहीं रखा, बट यहाँ पे 24 ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। तो जो लॉजिक हम सोच रहे हैं वो लॉजिक यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब हमें कुछ और लॉजिक सोचना पड़ेगा। सर 8 दूनी 16 और 4 कितना होगा 20, 3 दूनी 6 और 9 कितना होगा 15। सर 6 दूनी 12 और 6 कितना होगा 12 और 6 18। जो लॉजिक हम सोच रहे थे वो लॉजिक प्रेजेंट नहीं था, तो हमने कोई और लॉजिक सोचा। अच्छा, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। और ये जो क्वेश्चन था ना, ये 4/3 की मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स की बात करूँ ना, तो 4/3 की मैट्रिक्स है ये। तो जब 4/3 की मैट्रिक्स होती है ना, तो वहां पे 90% चांस ये होते हैं कि पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर बनाओ, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर बनाओ, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर बनाओ। 4/3 की मैट्रिक्स में 90% यही लॉजिक लगता है, 90%। ठीक है, अब इन नंबर्स को ध्यान से देखो, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6। आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को बनाओगे। यहाँ पे देखो कॉलम का लॉजिक हमें लग रहा है कि 15 और 30 का यूज करके 225 बनेगा, 7 और 20 का यूज करके 70 बनेगा, 3 और 8 का यूज करके क्या बनेगा? सर देखो ये 4/3 की मैट्रिक्स है, तो पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर बनाने की कोशिश करना पहले। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने अपनी मर्जी से प्रैक्टिस सेट में डाला हो। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे एग्जाम्स के पूछे गए क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सर मैं मिसिंग नंबर के क्वेश्चन अपनी पूरी जिंदगी में नहीं बना सकता। तो बेटा ये जो अपने अंदर से डर है ना, ये जहन से जो डर है इसको निकाल दो। क्योंकि मान लो एग्जाम में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन आएगा या ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आएंगे। और 99.99% उम्मीद है कि आपका जो क्वेश्चन होगा आप देखते ही लॉजिक आइडेंटिफाई कर लोगे।
100% यकीनन के साथ, अगर आप सिर्फ क्लास के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो, सिर्फ क्लास के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो 0.01% चांस होंगे कि आप क्वेश्चन में फंस जाओ। देन लीव इट, उसको छोड़ दो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब एग्जाम में जब हम ये क्वेश्चन बनाते हैं तो 20-25 सेकंड हमें दिमाग लगाना है, अगर बन जाए तो ठीक है, ना बने तो स्किप कर दो। ज्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना नर्वस हो जाते हैं। होता क्या है कि वो इस क्वेश्चन में इतना समय बर्बाद कर देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। तो एग्जाम में बहुत जरूरी है ये देखना कि हमें कौन से क्वेश्चंस करने हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी के वो हमें छोड़ने पड़ते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर बार आएंगे ये क्वेश्चंस, कभी कभी हमारे एग्जाम में आएंगे, हर बार नहीं आएंगे। ठीक है, हर बार नहीं आएंगे, कभी कभी आएंगे। जी बनाइए। बनाओ फटाफट से, जल्दी से बनाओ। एसएससी जीडी हो, स्टेनो हो, सीएचएसएल हो, हर जगह पूछे जाते, क्यों नहीं पूछे जाते। कोशिश करो इन क्वेश्चंस को बनाने की।
हाँ जी। भैया आप लोगों को इतना समय दिया गया, पता है क्यों दिया गया? ताकि ताकि जो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ जाए। अब मैं आपको बताता हूं, इन दिए गए 5 क्वेश्चन में से, इन दिए गए 5 क्वेश्चन में से अगर आप लोगों ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन बना पाया है, सिर्फ एक, इन दिए गए 5 में से अगर आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन बना है, तो आप लोगों को ना थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, थोड़ी मेहनत की जरूरत है। और अगर आपने 2 क्वेश्चन बना लिए हैं तो आप अच्छे बच्चे हो, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है। अगर आपने 3 क्वेश्चन बना लिए हैं तो आप परफेक्ट बच्चे हो, आप में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और अगर आपने 4 या 5 क्वेश्चन बना लिए हैं तो आप सुपर्ब हो, सुपर्ब। अब आप देखो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। ठीक है। सिर्फ जिसका सिर्फ एक क्वेश्चन बना है उसको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है ना? हाँ जी। जिसके 2 क्वेश्चन बन गए, जिसके 3 बन गए, या जिसके सारे बन गए, है ना, उन बच्चों को टेंशन नहीं लेनी है, वो बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर देंगे। है ना? इनको चिंता करने की थोड़ी सी दिक्कत है कि इनको थोड़ी ना एफर्ट लगाने पड़ेंगे। जो ये मेहनत कर रहे हैं ना उससे थोड़ी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इनको। है ना? हाँ जी। चलिए साहब, इन तीनों नंबर का यूज करके चौथा नंबर बनाना है सर। 35 और 7 42, 42 माइनस का 18 24। सर 25 और 23 48, 48 माइनस का 16 32। सर 58 और 14 72, 72 माइनस का 7 होगा 65, 72 माइनस का 60 कितना होगा 65। सर 2 4 6, 2 4 6 और 2 4 6। मैट्रिक्स का सम बेटा 12 है, मैट्रिक्स का सम 12 है, मैट्रिक्स का सम 12 है। और वैसे भी अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखते तो एक अंदर से आवाज आती है आपके अंदर से, बेटे 6 लिख दे यहाँ पे, 2 4 6 2 4 6 2 4 6, 2 4 6 2 4 6 2 4 6। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए साहब, सर इन दोनों नंबर का यूज करके सर 15 तिया 45, 450, 450 का आधा कितना होगा 250, 7 गुणा 20, 7 गुणा 20 कितना होगा 140, 140 का आधा 70। सर 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 24 का आधा कितना होगा 24 का आधा होगा 12। 24 का आधा कितना होगा 24 का आधा होगा 12। सर 4 अट्ठे 32, 32 और 3 35, 7 6 42 और 7 49, 9 अट्ठे 72 और 9 81, 9 अट्ठे 72 और 9 81। है ना सर? 7 पंजे 35 और 3 38, 38 को उल्टा लिखा, 6 चौक 24 और 2 26, 26 को उल्टा नहीं लिखा, यानी कि यहाँ पे कोई और लॉजिक है। तो जरा ध्यान से देखो सर, 7 स्क्वायर 49, 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, 49 25 74 और 9 83, 36 और 16 कितना होगा 52, 52 और 4 कितना होगा 56। बहुत बढ़िया। तो 64 81 और 1 स्क्वायर यानी कि 146 इज द राइट आंसर, 146 इज द राइट आंसर। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आप गुड हैं, आप परफेक्ट हैं, या फिर आप सुपर कैटेगरी को बिलोंग करते हो। है ना? सुपर कैटेगरी को बिलोंग करते हो। अब ये 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन बनाओगे देन यू आर एवरेज, 2 क्वेश्चन बनाओगे देन यू आर गुड, 3 क्वेश्चन बना लोगे देन यू आर परफेक्ट। और अगर आपने 3 से ज्यादा बना लिए, यानी कि या तो 4 5 या 6, 6 तो सर कोई नहीं बना पाएगा, तो आप सुपर्ब कैटेगरी में चले जाओगे। चलिए साहब, तो ये 6 क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिश करो बनाने की, फटाफट से कोशिश करो, जल्दी से। कॉन्फिडेंस रखो, ये मत सोचो कि सर ये वाले क्वेश्चन तो मैं बना नहीं पाता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 7 के अलावा बाकी के क्वेश्चन से भी आंसर देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 का ही आंसर देना है, 7 भी देना है, 8 भी देना है, 9 भी देना है, सारे आंसर देने हैं आप लोगों को। हाँ जी, जल्दी से आंसर दो फटाफट। कम ऑन, जल्दी, टेंशन मत लो, बनेगा, अपने ऊपर भरोसा रखो।
हाँ जी, कंप्लीट, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर मैं इस पे ध्यान दूं, ठीक है, अगर मैं इस पे ध्यान दूं तो मेरे भाई यहां पे चल क्या रहा है, 4/3 की मैट्रिक्स है। तो पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर बनेगा, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर है, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर है। तो 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर आ गया वो 94 आ गया। और अगर मैं इन नंबर्स को ध्यान से देखूं तो दीज ऑल आर स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, है ना, 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। तो बेटा 6 - का 2, 4 - का 2, 2, 5 - का 2, 3 - का 2, 1, 8 - का 2, 6 - का 2, 4, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब जरा इस पे ध्यान दो। इस क्वेश्चन में देखो, अगर आप फंसे होगे तो आप इस क्वेश्चन में जरूर फंसे होगे। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन बना लिया होगा, थोड़े से एफर्ट लगा के आपने ये भी बना लिया, एफर्ट नहीं, अगर आपने नंबर्स को ना बेसिक नंबर से देखा होगा ना, बेसिक, तो आपने ये क्वेश्चन बना लिया होगा। यहां जरूर फंस गए होंगे क्योंकि तुम 17 और 9 का यूज करके 108 बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा बन नहीं पा रहा। अगर आप ऐसा करो ना, 108/9, 12 में 108 आपको पता है, और 12 और 5 कितना होता है, 17। 208/8 कितना होता है सर, 208/8, 8 दूनी 16, 8 6 48, 26। 26 और 5 कितना होता है, 26 और 5 31 होता है सर। 245/7 कितना होता है सर, 245/7 होता है 35। और सर 35 और 5 कितना होगा सर, 35 और 5 होगा 40। सर 35 और 5 होगा 40। A/C+5 = B, A/C+5 = B, A/C+5 = B, है ना। चलिए साहब, तो आप लोग कम से कम परफेक्ट की कैटेगरी में तो नहीं, गुड की कैटेगरी में तो पहुंच ही गए होंगे। इन तीनों में से दो क्वेश्चन तो आपने बना ही लिए होंगे पक्का। तीनों में से दो क्वेश्चन तो बना ही लिए होंगे। सर अगर मैं इस क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन शायद आपसे ना बना हो। 5 का स्क्वायर 25, 25/1 25, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 18, 5 10 का स्क्वायर 100, 100/4 25, 3 का स्क्वायर 9, 9/3 कितना होगा, 9/3 3 होगा। 9/3, ये वाला शायद आप, ये वाला तो सबने बना लिया होगा क्वेश्चन देखते ही। 5 - का 1 4, 4 9 36, 7 - का 1 6, 6 36, 9 - का 1 8, 8 चौक 8 चौक 8 चौक 32, 8 चौक 8 चौक 32, है ना। 4 9 36, 6 36, 8 चौक 32, समझ रहे हो, 8 चौक 32, बहुत बढ़िया। सर अगर इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं मैं, सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो ये वाला क्वेश्चन भी शायद मुश्किल आपसे बना होगा, जबकि ये बहुत इजी है। आप लोग सोच रहे होंगे पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर बना दें, 4/3 की मैट्रिक्स है। लेकिन आप एक लॉजिक लगाना भूल गए। आप एक लॉजिक लगाना, बेटा जो तुम कह रहे हो ना, 9 × 17 - 9 × 5, बात तो एक ही है। उसका मीनिंग यही तो है जो लॉजिक में लगा रहा हूं, एक ही बात है ना। उसका मीनिंग एक ही बात है बेटा। 6 - का 2 4, -का 2 2, 5 - का 2 3, -का 2 1, 8 - का 2 6, -का 2 4, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 49 नहीं आएगा। सर मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स का सम, बेटा 5 और 17 22, 22 और 9 31, मैट्रिक्स का सम 3 और 21 24, 24 और 7 31, है ना। 7 और 16 23, 23 और 8 31, 6 और 10 16, 16 और 15, 16 और 15 31। ये सी सेट का क्वेश्चन है, यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ। तो मैट्रिक, बाकी ये सीजीएल के क्वेश्चन है, सीपीओ के क्वेश्चन है, एमटीएस का क्वेश्चन है, स्टेनो का क्वेश्चन है। तो ये मैट्रिक्स का सम का लॉजिक था यहाँ पर। ये सारे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में ही आए हुए क्वेश्चन हैं, इनमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में ना पूछा गया हो। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन। अब आप देखो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, एवरेज, गुड, परफेक्ट या सुपर। एवरेज, गुड, परफेक्ट या सुपर, ये 4 क्वेश्चन बनाने का भी मौका मैंने आपको दिया था। पहला क्वेश्चन छोड़ के आपने बाकी के 3 क्वेश्चन बना लिए होंगे, पहला क्वेश्चन छोड़ के। और हो सकता है 16वें क्वेश्चन में भी थोड़ी सी दिक्कत आपको आई हो, लेकिन 14 और 15 तो आपके बाएं हाथ का खेल होगा, चुटकियों का खेल होगा। अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन बनाया है देन यू आर एवरेज, कोई भी 2 क्वेश्चन आपने बनाए हैं देन यू आर परफेक्ट, और अगर आपने 3 या 4 बना लिए देन यू आर सुपर, देन यू आर सुपर। अब आप देखते हैं किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। बेटा एक बच्चा कह रहा है आपका लॉजिक अलग है, मेरा लॉजिक अलग है। अरे मेरे दोस्त, मेरा लॉजिक है x + y = g।
आपका लॉजिक है x माइनस जी इजकल टू वाई, किसी और का लॉजिक है y माइनस जी इजकल टू एक्स। तो बेटा इन तीनों का मीनिंग तो एक ही है, ये तीनों अलग अलग लॉजिक थोड़ी है, ये तीनों अलग अलग लॉजिक थोड़ी है। मेरा लॉजिक है x इंटू वाई इजकल टू जी, है ना। किसी बच्चे का लॉजिक है y अपॉन जी इजकल टू 1/x, किसी बच्चे का लॉजिक है z अपॉन वाई इजकल टू x, किसी बच्चे का लॉजिक है z अपॉन एक्स इजकल टू वाई। तो ये सारे लॉजिक एक ही तो हैं, ये कोई अलग अलग लॉजिक थोड़ी है। कान ऐसे पकड़ो या कान ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही है। भैया मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिजिट ऊपर नीचे इधर उधर कर सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। एक बच्चे कह रहा नहीं सर आपका तो लॉजिक ये है और मेरा लॉजिक ये है, तो ये सेम ही लॉजिक है भाई, अलग थोड़ी है कोई। है, तुम्हें मैथ्स का खेल नहीं पता। मैथ्स सात वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत है भैया, तीनों नंबर का इंडिविजुअल स्क्वायर करके ऐड कर दो, तीनों नंबर का इंडिविजुअल स्क्वायर करके ऐड कर दो, तीनों नंबर का इंडिविजुअल स्क्वायर करके ऐड कर दो। चलिए साहब, सर 4 तिया 12 दूनी 24, 24 और 8 32, 5 तिया 15 एकम 15 और 9 24, 7 तिया 21 तिया 63 और 7 70, 2 नियम 18 चौक 72 और 12 कितना होगा सर, 72 और 12 84 होगा, 72 और 12 84 होगा। सर 2 दूनी 4 छिंग 24, ना 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 ना, 6 4 और 2 6, 6 6 और 2 8, 8 चौक 32, 7 और 3 10, 10 पंजे 50, 12 और 8 20, 20 ढाई कितना होगा सर, 20 ढाई होगा 200, 20 ढाई होगा 200। तो क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, ये दो क्वेश्चन सॉल्व करके आप कम से कम परफेक्ट तो बन ही गए होंगे, है ना। ये दो क्वेश्चन सॉल्व करके आप परफेक्ट तो बन ही गए होंगे। अगर देखो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हो ना, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हो, है ना, तो यहाँ पे चल क्या रहा है भाई, these all are cubes, these all are cubes, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, है ना, 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब, है ना, 7 क्यूब 8 क्यूब और 9 क्यूब। these all are क्यूब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का क्यूब कितना होगा, 9 का क्यूब कितना होगा 729, 9 का क्यूब कितना होगा 731, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब 7 क्यूब 8 क्यूब 9 क्यूब। और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब हो जाएगा 729, 9 का क्यूब हो जाएगा 729। अच्छा ये वाला क्वेश्चन रह गया। अगर इस वाले क्वेश्चन पर ध्यान दे बेटा, अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखता ना, 135 246 319 17 वॉट इज इक्वल टू 874। अब लॉजिक आप लगा लेते, अब आप लॉजिक लगा लेते कि लॉजिक एग्जैक्टली क्या बनेगा। सर 5 और 6 11, 11 और 9 20, 5 और 6 11 और 9 20, 20 और 4 कितना आ जाएगा सर, 20 और 4 24 आ जाएगा, है ना। 5 और 6 11 और 9 20 और 4 24, हाँ सुन लगे 2, 2 और 3 5 और 4 9 और 1 10 और 7 17, हाँ सुन लगा 1, 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8, तो 874। तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। हम्म, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे निकल के, समझ रहे हो। जी चलिए साहब, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ, बनाओ लॉजिक क्या बनेगा इन चारों क्वेश्चन, जल्दी से लॉजिक लगाओ फटाफट से।
बेटा यहाँ पे आपको लॉजिक ढूंढने हैं, लॉजिक, और कुछ नहीं करना बेटा, लॉजिक लगाने हैं थोड़े से। और घबराओ मत, टेंशन मत लो, बिना टेंशन के लॉजिक लगाओ।
यस, कंप्लीट। चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर 5, 10, 22 क्या लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है? अगर सर नंबर्स को ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे स्क्वायर्स नहीं दिखाई दे रहे? 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, सर 7 स्क्वायर प्लस 1 और 11 स्क्वायर प्लस 1, है ना? तो 2, 3, 7, 11 तो नहीं लग रहा है प्राइम नंबर के स्क्वायर हैं? 2, 3, 5, 7, 11 ये सारे के सारे प्राइम नंबर का स्क्वायर प्लस 1 है। सर 11 इंटू 22, 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 2 13, 132, 6 निम 54, 132 माइनस का 54 कितना होगा? 78, 14 ढाई 140, 7 8 56 माइनस का 56 कितना होगा? 140 माइनस का 56 कितना होगा? 13 माइनस का 84, 84। सर 9 और 2 11 और 2 13, 13 और 2 15 और 2 17, 10 और 2 12 और 2 14, 14 और 2 16 और 2 18, 11 और 2 13 और 2। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन आएगा? बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सीजीएल में। है सर 3 और 7 10 और 14, 24 और 12 कितना होगा? 36, 16 और 2 25 और 11 36, 36 और 18 कितना होगा? 36 और 18 होगा 54, 36 और 18 कितना होगा? 54। बेटा जब आप कल क्लास आओगे ना अटेंड करने, तो इन, अभी रुको एक सेकेंड, हाँ, जब आप कल क्लास अटेंड करने आओगे तो इन 20 क्वेश्चन का ना रिवीजन करके आना, इन 20 क्वेश्चंस का रिवीजन करके आना। कल का लेक्चर अटेंड करने से पहले एक बार रिवीजन करना क्लास पीएनजी के, है ना, खुद सॉल्यूशन देखकर, और दोबारा रिवीजन करना बिना सॉल्यूशन के, ठीक है? हाँ जी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। टिल देन लव यू गाइस, गुड बाय, थैंक यू सो मच। जिससे एक भी क्वेश्चन नहीं बना, वो इन 20 क्वेश्चन को कल आएगा 3 बार रिवीजन करके, 3 बार रिवीजन करके आना बेटा, 3 बार।